राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन बेसारे सब सुख है तुम्हारी सरना अपने दीप समारो आपे दिलो लोक हाथ से कापे दुख साथ निकटे आवे तेरो मेरा जपत मेरा करते हनुमान छुड़ावे परिक्रम करते ध्यान जो लावे पर राम तपस्वी आ जाए तेरे गाज सकल दुख सागा मनोरथ लोक लावे तो जीवन फल मारो उच्चारो सुखी मेरे दास तुम्हारा है भगवान जगते प्यारा ओ सत्य तुम रखवारे असुर राम तुलसीदास सदा भगन तने संकटी हरना मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसे शुभ भूषिया राम छत्रपति की हो अमन सुख मनोमान की हो उषानी तुलसीदास की हो बोलो भाई सब संतन की जय जय श्री सीताराम। बोलिए परम पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। सभी आरती के लिए खड़े हो जाएंगे मंगल में। हरि ओम ज्वाला मालिनी नमः रत्नेश्वरी नमः चंद्रमामन सुजान चक्षुः सूर्यो उदयतः रुद्रभाषतार्थं रजायतः आरति श्री रामाय कीरत करे तुले आरति श्री
Hare
श्री रामचंद्र सरकार की जय हो। बोले अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो आइए मंगल में तृतीय दिवस की श्री राम कथा में आप और हम सभी परम पूज्य श्री व्यास जी के मुखारबिंद से आज की कथा का रसपान करेंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवते वासुदेवाय ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूतं साग्रजातम् सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पतये गोपेश गोपिकान्त श्रीराधा नमोस्तुते।
वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। सभी हाथों उठाते हुए भाव से हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जय सिया राघव जय अवध बिहारी जय सिया राघव जय अवध बिहारी। जय सिया राघव जय अवध बिहारी जय सिया राघव जय अवध बिहारी। जय जानकी जय जानकी वल्लभ जय जानकी भगवान जय सिया राघव जय अवध जय सारंग
Hare
हरे कृष्णा हरे जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रशत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जयो विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्रशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। अयोध्या मिथिला धाम की जय। मायापुर नवद्वीपपुरी धाम की जय। द्वारिकापुरी धाम की जय। गंगा यमुना मैया की जय। भक्ति देवी श्री तुलसी महारानी की जय। श्री रामचरितमानस की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पर ब्रह्म असंख्य दिव्यानंद गुण गुण निलय निखिल हेय प्रत्यनीक भक्त वांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल परम कृपालु परम दयालु भगवान श्री श्री जानकी रघुनाथ जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए भगवान का स्मरण करते हुए सभी हरि भक्तों को वैष्णव जनों को साधु संतों को प्रणाम करते हुए हम आज की सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं। आज कथा का कौन सा दिवस है? तीसरा दिन है। और आज क्या मनाएंगे? सभी को राम जी का जन्मोत्सव मनाना है, तो आज श्री रामचंद्र का जन्मोत्सव हम सभी मनाएंगे। कल हम सभी ने किसकी कथा को श्रवण किया था? शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग को हमने श्रवण किया था। पार्वती जी अपने पिछले जन्म में कौन थी? सती महारानी। तो यहाँ के श्रोता है, बहुत ध्यान से श्रवण करते हैं। बताया जाता है सुनने वाले भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ तो श्रोता होते हैं। श्रोता का अर्थ क्या है? जो ध्यान से श्रवण करता है भगवान की कथा को, और जिसको सब याद होता है, जो चिंतन मनन करता है, जो उस कथा पर अमल करता है, अपने जीवन में उतारता है, वो तो श्रोता होता है। एक और होते हैं, उनको कहते हैं सरोता। क्या कहते हैं? सरोता का अर्थ क्या होता है? काटने वाला। तो कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं, आप लोगों की बात नहीं है, यहाँ तो मिथिला के लोग बड़े ही भक्ति भाव से श्रद्धा से इस कथा को श्रवण करते हैं। हमें तो बहुत अच्छा लगा इस मिथिला में आके। इतना प्रेम, इतना वात्सल्य सभी के हृदय में है। पग पग पर जानकी जी का स्मरण हो आता है। तो बड़ा सुंदर यह मिथिला का धाम है। लेकिन सरोता वे होते हैं जो कथा व्यास कथा कर रहे हैं
और बैठकर, क्योंकि भगवान की कथा तो सभी लोग सुनते आते हैं तो पहले से पता होता है, बता ही देते हैं अब ये बोलेंगे, अब ये बोलेंगे, पहले ही अपने बगल वाले को पूरी सुना देते हैं। तो वो होते हैं श्रोता। और एक और होते हैं, वो होते हैं सोता। कौन होते हैं? सोता, जो क्या करते हैं, कथा चलती है और वे आराम से विश्राम करते हैं, तो वो होते हैं सोता। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के श्रवण करने वाले होते हैं। लेकिन आप लोग तो धन्य हैं क्योंकि आप लोग सोता नहीं है। मुझे तो कथा में कोई भी सोता नहीं दिखा यहाँ पर। और कथाओं में तो लोग सो जाते हैं, क्योंकि इससे अच्छा विश्राम स्थल और क्या होगा। यहाँ पर बढ़िया संगीत बजता है, कथा व्यास कथा कहते हैं और ये स्वप्न लोक में चले जाते हैं। लेकिन यहाँ सोता भी नहीं है, सरोता भी नहीं है, यहाँ तो बड़े भाव से श्रवण करने वाले श्रोता है, श्रोता नहीं है। तो शिव पार्वती के सुंदर विवाह के प्रसंग को हम सभी ने श्रवण किया। माता पार्वती बड़ी उत्सुक है, क्योंकि यही एकमात्र गुण है श्रोता का, जो भगवान की कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है, उसी व्यक्ति का कल्याण यह कथा करती है। तो जैसे ही पार्वती मैया उत्सुकता दिखाती है, भोलेनाथ मैं सुनना चाहती हूँ, फिर प्रश्न करती हैं, संशय प्रकट करती हैं। भले ही उनके हृदय में कोई संशय था नहीं, लेकिन फिर भी ताकि भोलेनाथ कथा सुनाए, इस कारण पार्वती मैया अपना प्रश्न पूछती हैं और कहती हैं, भोलेनाथ अब आप कथा सुनाइए। अब तो विवाह हो गया, अब तो कोई अपराध नहीं बचा, अब तो किसी प्रकार का कोई पाप नहीं रहा, अब तो देह परिवर्तन भी हो गया। तब पार्वती मैया ने जैसे ही प्रार्थना की, तो हम सभी ने कल सुना था, भोलेनाथ ने पार्वती को अपने बाएं आसन पर बैठाया और बड़ी ही प्रेम पूर्वक भोलेनाथ कथा सुनाई। अब देखिए, रामचरितमानस में अलग अलग श्रोता वक्ता हैं। जैसे सर्वप्रथम हमने सुना था कि यह कथा माघ मेला समाप्त होने के बाद प्रयागराज में कौन किसको सुना रहा था? हाँ, भरद्वाज जी कथा सुन रहे थे और याज्ञवल्क्य मुनि सुना रहे थे। अब जब वे कथा सुनाते हैं तो वे बताते हैं कि यही प्रश्न भरद्वाज तुमने जो प्रश्न किया है कि क्या अयोध्या नरेश रामचंद्र ये वही राम है जो ब्रह्म राम है, जो इस प्रकार का प्रश्न किया, तो कहा यही प्रश्न एक बार किसने किया था? आप लोग बोलते जाइए तो मुझे समझ आएगा कि हाँ सब सुन रहे हैं। हाँ, पार्वती जी ने यह प्रश्न किया था एक बार भोलेनाथ से। तो याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाते सुनाते शंकर और पार्वती के संवाद में पहुंच गए और उन्हें बताने लगे कि इसी प्रकार का प्रश्न पार्वती जी ने किया था, और ये बताने के लिए कि भोलेनाथ ने उन्हें कैसे कथा सुनाई, संपूर्ण सती चरित्र और फिर पार्वती का कैसे जन्म हुआ, कैसे विवाह हुआ, वो सारी कथा बखान की जो हमने कल श्रवण की थी। अब आप कहेंगे यह तो राम कथा है, राम कथा में शंकर जी की कथा कहाँ से आ गई? हमें तो राम कथा सुनना है, उसमें शिव जी का वर्णन कैसे आया? तब कहा कि जिस व्यक्ति की भोलेनाथ में रुचि नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, वह व्यक्ति रामचंद्र की भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। तो याज्ञवल्क्य मुनि देख रहे थे, परीक्षण कर रहे थे कि भरद्वाज को भगवान शंकर की कथा कितनी पसंद आती है, और जब वे बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे कि आहा भोलेनाथ बड़ा अच्छा लगा, याज्ञवल्क्य मुनि बड़ा अच्छा लगा अपने भोलेनाथ की जो कथा सुनाई, तब समझ गए कि ये पक्के भक्त हैं, क्योंकि रघुनाथ जी के पक्के भक्त वे हैं जो उनके भक्त तो है ही, लेकिन साथ में उनके भक्तों के भी भक्त हैं। तो भोलेनाथ से बड़ा तो कोई भक्त नहीं है। क्या कोई भक्त है? नहीं है। भोलेनाथ सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। क्या प्रमाण है? क्या प्रमाण है कि भोलेनाथ सर्वोपरि है? तो कहा शास्त्र ही प्रमाण होते हैं, और भागवत प्रमाण है, वेद प्रमाण है, अनेक अनेक ग्रंथ प्रमाण है। वैष्णवानां यथा शंभु पुराणानां निगम तथा। तो इस प्रकार से भोलेनाथ सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो पार्वती जी प्रार्थना करती हैं
जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जो सुख राशि, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, मोरे कृष्ण सुख राशि, जानिए सत्य और निज राशि, जानिए सत्य मोरे निज राशि, प्रभु रहो मोरे कही रघुनाथ कठावे पार्वती जी कहती हैं भोलेनाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, यदि आप संतुष्ट हैं तो कृपा करके क्या कीजिए, हाँ रामचंद्र जी की कथा सुनाइए। देखिए पार्वती जी कितना सुंदर उपदेश देती है, क्या शिक्षा देती है। यदि किसी भी व्यक्ति के पास जाते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति के पास, देवी देवताओं के पास, भक्तों के पास, साधु संतों के पास, तो उनके पास जाकर अपनी व्यथा नहीं सुनानी चाहिए। महाराज मेरे लड़के की नौकरी नहीं लग रही, लड़की का विवाह नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा, अपना रोना नहीं रोना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, हाँ जोर से बोलिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए कि भगवान के विषय में कुछ बताइए। तो पार्वती जी कहती है भोलेनाथ आप तो हर समय श्री रामचंद्र का नाम रखते हैं, योग्यता क्या है, हर समय भोलेनाथ क्या करते हैं, तो कहा तुम बोली राम राम दीन राखी, मोती राम राम दीन राखी, तुम बोली राम राम दीन राखी, मोती राम राम दीन राखी, सारद जब अनंत राखी, आदर जप हो कहा कि भोलेनाथ आप तो हर समय भगवान श्री रामचंद्र के नाम में ही मग्न रहते हैं, हमेशा नाम जपते रहते हैं, कृपा करके उन्हीं के विषय में मुझे कथा सुनाइए। अब शंकर जी जान गए कि इतनी प्रार्थना कर रही है, बड़ी उत्सुक है, तो अब कथा सुनाना चाहिए। अब भोलेनाथ कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि देखो पार्वती, मेरी बुद्धि में जितना है, जितना मुझे समझ आया है और जितना मैंने सुना है भक्तों से, संतों से, उसके अनुसार मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाता हूँ। लेकिन देखो इतनी बात ध्यान में रखो कि ये श्री रामचंद्र, जो तुम्हारा संशय है कि क्या ये दो अलग अलग राम हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहा ये वही राम है, कल भी बताया था, ये वही राम है जो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर परात्पर पर ब्रह्म है। ये वही भगवान श्री राम है जो अपने भक्तों के हित के लिए, भक्तों के कल्याण के लिए, भक्तों के प्रेम वश अयोध्या नरेश दशरथ जी के आंगन में प्रकट हुए हैं। तो इन राम में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से भोलेनाथ ने कहा और कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा यह संशय मिट जाएगा। जैसे जैसे कथा सुनोगी हृदय का कल्मश सारा मिटता जाएगा और तब तुम्हारे हृदय में रघुनाथ जी का प्रेम प्रकट होगा। भोलेनाथ कहते हैं जिन लोगों ने कभी अपने कानों से ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बड़ी सुंदर बात है,
भोलेनाथ कहते हैं जिन लोगों ने अपने कानों से कभी भगवान की कथा नहीं सुनी या कथा सुनते नहीं है, ऐसे लोगों के कान सांप के बिल के समान है। कैसे है? सांप के बिल के समान। तो सांप के बिल में कौन रहता है? सांप रहता है। और सांप कैसा होता है? विषैला होता है। तो हमारे कान में यदि रघुनाथ जी की कथा नहीं जाती है तो वो किसके समान है? सांप के बिल के समान है। अर्थात उसमें विषैले वचन जाते हैं। भगवान की कथा के अलावा जो कुछ भी हम सुनते हैं वो सांप के विष जैसा है। और विष से क्या होता है? हम मर जाते हैं, हमारा अकल्याण होता है, कल्याण तो नहीं होता। तो इसलिए भगवान की कथा को हमेशा सुनते रहना चाहिए। कहते हैं जो अपनी आंखों से भगवान के दर्शन नहीं करते उनकी आंखें कैसी हैं? तो कहा जैसे मोर पंख होता है, सभी ने देखा है मोर पंख, तो बड़ा सुंदर दिखता है और उस पे जो आकृति बनी होती है वह भी बड़ी सुंदर होती है, लेकिन उसमें आंख जैसी आकृति जो होती है केवल देखने की होती है। क्या मोर के पंख में जो आंख बनी होती है उससे दिखाई पड़ता है? दिखाई तो नहीं देता, केवल सुंदर देखने के लिए होती है। उसी प्रकार जो व्यक्ति अपनी आंखों से भगवान के दर्शन नहीं करता, संतों के, हरिभक्तों के, वैष्णवों के, विप्रों के दर्शन नहीं करता, उसकी आंख उन मोर के पंखों के समान है जो केवल दिखने में सुंदर है लेकिन देखने का काम नहीं करते, कुछ काम की नहीं होती। जिनके पैर भगवान की कथा तक चलकर नहीं जाते, जिनके पैर सत्संग में नहीं जाते, भगवान की सेवा नहीं करते, उनके पैर हाथी के पांव के समान है, पशु के समान है। तो इस प्रकार से भोलेनाथ वर्णन करते हैं। इसलिए कहते हैं अपनी सारी इंद्रियों को क्या करना चाहिए? कहा भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लगाना चाहिए। नयन नहीं संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर देखा। जीवत सब समान जीवत सब जो नहीं करैया गुण गाना, जीव सुधार जीवत समाना। जो नहीं करैया जीव सुधार जीव समाना। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है जिह्वान वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्च स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्चिदैकदापि तानानयध्वं सतो कृत विष्णु कृत्यान्। जैसा भोलेनाथ कह रहे हैं माँ पार्वती को कि जिन्होंने अपने मुख से, अपनी जिह्वा से कभी भगवान का नाम नहीं लिया, उनकी उस जिह्वा के होने ना होने का अर्थ ही क्या है। उसी प्रकार भागवत में जब अजामिल को लेने के लिए यमदूत आते हैं तब भी कहते हैं, यमराज उपदेश देते हैं यमदूतों को कि जिनके मुख से कभी भगवान का नाम नहीं निकला, जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम्, जिन्होंने अपने मुख से, अपनी वाणी से भगवान का कभी नाम नहीं लिया, भगवान के गुणों का कभी गान नहीं किया, भगवान के नाम का कीर्तन संकीर्तन नहीं किया, भगवान के नाम का जप नहीं किया,
ऐसे लोगों को तुम यमपुरी लेकर आओ, ऐसे लोगों को तुम नरक में लेकर आओ। फिर यमराज कहते हैं चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, जिन लोगों ने अपने चित्त में, हृदय में, अंतःकरण में कभी भगवान का स्मरण नहीं किया, कभी हम एकांत में बैठे हो, इधर उधर की बातें सोचते हैं, लेकिन यांत्रिक रूप से ही सही, यदि स्वाभाविक ना हो तो जबरदस्ती ही सही, लेकिन अपने चित्त में भगवान का ध्यान, भगवान का स्मरण लाने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि यमराज कहते हैं जिन लोगों ने कभी भी अपने जीवन में भगवान का स्मरण नहीं किया, ऐसे लोगों को मेरे पास लेकर आओ, अर्थात यमपुरी में, नरक में लेकर आओ। कृष्णा या नो रमति यच्चरेतदापि, जो व्यक्ति भगवान के सामने कभी झुकता नहीं है, कभी प्रणाम नहीं करता, ऐसे लोगों को मेरे पास लेकर आओ। देखिए इसका भी विधान है, भगवान के सामने झुकने का, भगवान को प्रणाम करने का भी विधान है। कैसा विधान है? तो कल बताया था, भोलेनाथ ने जैसे ही भगवान को देखा तपस्वी वेश में वन में जाते हुए, तब क्या किया था? जय सच्चिदानंद कहकर प्रणाम किया था। और कैसे प्रणाम किया था? कैसा प्रणाम किया था? हाँ, यहाँ की कन्याओं को सब पता है, बाकी सब लोग तो लगता है श्रोता बनकर सुन रहे हैं। अब आप लोग क्या है, श्रोता है कि श्रोता है? जोर से बोलिए, क्या है? श्रोता है तो श्रोता बनकर सुनिए, सभी लोग उत्तर देंगे। तो भोलेनाथ ने कैसे प्रणाम किया था? दंडवत प्रणाम किया था, पूरा लेट कर साष्टांग प्रणाम किया था। तो पुरुषों को दंडवत प्रणाम ही करना चाहिए। जब जब भगवान के सामने, भागवत, रामायण आदि ग्रंथों के सामने आए, मंदिर में जाएं, देवी देवताओं को प्रणाम करें, संतों को प्रणाम करें, तो पूरा लेट कर दंडवत प्रणाम करना चाहिए, यह विधि है। उसमें भी वर्णन आता है कि जब विष्णु मूर्तियों को प्रणाम करें, जैसे भगवान राम जानकी के मंदिर में जाएं, या राधा कृष्ण के मंदिर में जाएं, सीताराम जी के मंदिर में जाएं, तब अपना बायां हाथ भगवान की तरफ रखना चाहिए और तब प्रणाम करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, जैसे मान लीजिए भगवान की विग्रह यहाँ पर है और मेरा ये बायां हाथ है, तो मैं भगवान के सम्मुख होकर प्रणाम नहीं करूंगी, अपना बायां हाथ उनकी तरफ रख के फिर प्रणाम करूंगी। इसका भाव यह है कि हमारा हृदय किस तरफ होता है, बाईं तरफ कि दाईं तरफ? बाईं तरफ होता है। तो हम अपना हृदय भगवान को समर्पित करते हैं, यह भाव है, यह शास्त्रीय विधि है। तो इस प्रकार से प्रणाम करना चाहिए। और जब देवी देवताओं को प्रणाम करते हैं तो दायां हाथ उनके विग्रह की तरफ रखकर फिर प्रणाम करना चाहिए। गुरु को प्रणाम करें तो सामने से प्रणाम करना चाहिए, ऐसी विधि है। माताएं प्रणाम करें तो पंचांग प्रणाम करना चाहिए, घुटनों का, हाथों का और सिर का स्पर्श करके प्रणाम करना चाहिए, पूरा नहीं लेटना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रणाम की विधि है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भगवान को प्रणाम नहीं करता, ऐसे व्यक्ति को मेरे पास लेकर आओ। ऐसा कौन कहता है? कौन कहता है? यमराज कहते हैं, यमपुरी ऐसे व्यक्ति को लेकर आओ। तो भोलेनाथ कहते हैं, इसलिए पार्वती मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुम तो हमेशा भगवान को प्रणाम करती हो, उनका स्मरण करती हो, उनका नाम जप करती हो। तो अब मैं उनकी सुंदर कथा तुम्हें सुनाता हूँ। भोलेनाथ कथा सुनाने को आते हैं, आंख बंद करते हैं और भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, और चिंतन करते ही सारी कथा उनको याद आ जाती है। बताते हैं कि पार्वती सबसे पहले नाम महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पार्वती तुम्हें पता है, काशी में जब कोई व्यक्ति मरता है तो मैं उसके कान में जाकर राम नाम सुना देता हूँ, क्योंकि राम नाम की बड़ी महिमा है। और फिर कहते हैं भगवान की कथा इतनी धन्य है कि जो व्यक्ति भगवान की कथा का आश्रय ले लेता है, तो जिस प्रकार कोई समुद्र हो तो समुद्र को पार करना बड़ा कठिन होता है, लेकिन समुद्र के जल को पार करना तो कठिन
है, लेकिन मान लीजिए कोई छोटा सा गड्ढा है और वो गड्ढा इतना छोटा है कि गाय के खुर के चिन्ह के समान जितना गड्ढा होता है, छोटा सा गड्ढा है और उसमें पानी भरा हो, तो क्या उसको पार करना भी कठिन होता है? नहीं होता, उसको तो हम आसानी से पार कर सकते हैं। समाश्रिता ये पद पल्लव प्लवम महत् पदम पुण्य यशो मुरारे भवां बुधे वत्स पदम परम पदम 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 यद विपदाम न तेषाम्। भागवत में कहते हैं कि जिन लोगों ने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया है, उनके लिए ये संसार रूपी समुद्र इतना छोटा हो जाता है कि वे गाय के खुर के चिन्ह से जो निशान बन गया है पृथ्वी पर, उसमें जितना जल भरा है उसके समान इस भव सागर को पार कर जाता है। और भोलेनाथ भी इसी प्रकार माँ पार्वती से कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान के चरणों का आश्रय ले लेता है, भव बारिधि को पद इतरही, तो बड़ी आसानी से इस संसार सागर को पार कर जाता है। और अब भोलेनाथ बताते हैं कि पार्वती तुम क्या सुनना चाहती हो? श्रोता को बताना पड़ता है ना कि क्या सुनना चाहते हैं। तो पार्वती माता बताती है कि हे भोलेनाथ, मैं श्री रामचंद्र के विषय में सुनना चाहती हूँ। उनके जन्म का कारण क्या था, कब जन्म लिया, कहाँ जन्म लिया, कौन माता पिता थे, फिर उनका विवाह कैसे हुआ और फिर किस दोष से उनको वन गमन करना पड़ा और फिर कैसे भगवान अपने सारे परिकरों को लेकर स्वधाम जाते हैं, वो सारी कथा मैं सुनना चाहती हूँ। और तब भोलेनाथ कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भोलेनाथ सबसे पहले बताते हैं कि देखो पार्वती, भगवान के बड़े प्रिय भक्त पार्षद दो द्वारपाल थे जिनका नाम जय और विजय था। ये दो भगवान के बड़े प्रिय सेवक थे, भगवान को बड़े प्यारे थे। और भगवान के जो भक्त होते हैं, जो प्रेमी भक्त होते हैं, वे हमेशा भगवान के कल्याण, भगवान जिसमें प्रसन्न हो वैसा कार्य करते हैं। तो हमेशा भगवान की प्रसन्नता के विषय में सोचते हैं। एक दिन की बात है, भगवान अपने लोक वैकुंठ में थे और वहां भगवान के हाथ में कुछ खुजली चलती है। कैसी खुजली चलती है? भगवान में अलग अलग प्रकार के रस होते हैं। कौन कौन से रस? कहा वात्सल्य रस होता है, माधुर्य रस होता है, शांत रस होता है, ऐसे ही वीर्य रस होता है। वीर्य रस अर्थात वीरता वाला, जिसमें भगवान वीर योद्धा के रूप में किसी के साथ युद्ध करना चाहते हैं, तो वीर रस होता है। तो भगवान चाहते थे कि वे किसी के साथ युद्ध करें, थोड़ा मल्ल युद्ध करें, लेकिन किसमें इतनी क्षमता है कि भगवान से युद्ध करें? ऐसा तो कोई व्यक्ति जन्मा नहीं है जो भगवान से भी अधिक शक्तिशाली हो, भगवान के साथ भी युद्ध कर सके। तो जय और विजय, क्योंकि ये भगवान के बड़े प्रिय सेवक हैं, तो ये भगवान की इच्छा को जान गए और उन्होंने कहा, भगवान आप चाहते हैं कि आपके साथ कोई युद्ध करे, कोई बात नहीं, हम आपके साथ लड़ाई कर लेते हैं, ठीक है, खेल खेल में ही सही हम युद्ध करते हैं। भगवान ने कहा, देखो युद्ध करने के लिए तो तुम तैयार हो, लेकिन यह जो लोक है यह वैकुंठ लोक है। कैसा लोक है? वैकुंठ लोक है। अच्छा, वैकुंठ का अर्थ क्या है? वैकुंठ का अर्थ क्या है? ऐसा लोक जहाँ पर कुंठा नहीं होती। कुंठा अर्थात ईर्ष्या, लड़ाई झगड़ा, चिंता, ये सारे दुर्गुण जिस स्थान पर नहीं है वह वैकुंठ कहलाता है। तो कहा ये स्थान तो क्या है? वैकुंठ है। तो यहाँ पे तो लड़ाई झगड़ा हो नहीं सकता। अब यदि लड़ाई करनी है, युद्ध करना है, कुश्ती करनी है, तो कहाँ जाना पड़ेगा? कहा पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। अब पृथ्वी पर जाने के लिए कुछ लीला करनी पड़ेगी।
तो भगवान के हृदय में ऐसी इच्छा हुई। तब सनकादि ऋषि वैकुंठ में आए और सनकादि ऋषियों ने 2 द्वारपालों से कहा कि हमें भगवान का दर्शन करना है। जय विजय ने कहा नहीं, अब अभी भगवान विश्राम कर रहे हैं। सनकादि ऋषियों को बड़ा अपमान लगा, श्राप दे दिया। अब यह सब जो हो रहा है ये भगवान की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि भगवान पृथ्वी पर अवतार लेकर लीला करना चाहते हैं। तो भगवान की इच्छा से योग माया प्रेरित करती है। सनकादि ऋषि श्राप देते हैं कि तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, या तो 7 जन्मों तक, पहले तो श्राप दे दिया कि तुम 3 बार असुर बनोगे, लेकिन जब चरणों में गिर गए, क्षमा मांगी कि अरे हमारा कोई दोष नहीं था, जब इस प्रकार से प्रार्थना की, तब सनकादि ऋषियों ने कहा ठीक है 2 विकल्प हैं। पहला विकल्प है कि या तो पृथ्वी पर 3 बार असुर के रूप में अवतार लो, राक्षस बनकर 3 बार पृथ्वी पर जाओ, और यदि असुर नहीं बनना तो दूसरा विकल्प यह है कि 7 बार भक्त बनकर, बहुत सुंदर भक्त बनकर, और 7 बार पृथ्वी पर अवतार लो। जय विजय ने विचार किया कि पृथ्वी पर जाएंगे तो भगवान से बड़ा विरह होगा, हम वैकुंठ को इतने जन्मों तक नहीं छोड़ सकते, जल्दी से जल्दी यहाँ वापस आना है। इसलिए उन्होंने 3 बार वाला विकल्प चुन लिया। और जैसे ही चुना तो क्या श्राप था, 3 बार पृथ्वी पर जाकर असुर बनना पड़ेगा, राक्षस बनना पड़ेगा। तो एक तो यह कारण है। भोलेनाथ बताते हैं, देखो पार्वती, भगवान के जन्म लेने के एक तो कारण नहीं है, कई कारण होते हैं, और अलग अलग कल्प में अलग अलग कारणों से भगवान अवतार लेते हैं। तो एक कल्प में भगवान के अवतार लेने का यह कारण था, जय विजय का उद्धार करने के लिए, अपने सेवकों को वापस लाने के लिए भगवान ने अवतार लिया। फिर कहा और भी कारण है। क्या कारण है? तो एक बार की बात है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु नाम के ये 2 असुर थे। जय और विजय ही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बनते हैं। तब भगवान नृसिंह देव के रूप में प्रकट होते हैं और हिरण्याक्ष का वध करते हैं, प्रहलाद की रक्षा करते हैं। और एक बार हिरण्याक्ष का वध करने के लिए वराह देव के रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। फिर कहा एक और कारण था, किसी दूसरे कल्प में जलंधर नाम का एक असुर था, जो वृंदा का, तुलसी देवी का पति था, और क्योंकि इसकी पत्नी बड़ी ही पतिव्रता थी, तो इस कारण से जो जलंधर था इसमें बड़ा बल था, कोई इसको हरा नहीं सकता था। भोलेनाथ भी इसको पराजित नहीं कर पाए। तब भगवान विष्णु ने छल से भक्तों के कल्याण के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए इस असुर का वध किया। और तब वृंदा देवी ने श्राप दिया कि आपको पृथ्वी पर आना पड़ेगा, मृत्युलोक में आना पड़ेगा। तब भगवान का अवतार होता है। फिर कहा कि पार्वती सुनो, एक बार भगवान के परम भक्त हैं जिनका नाम है नारद। तो नारद जी ये ऐसे भक्त हैं जिन्हें कोई रोक टोक नहीं है वैकुंठ में जाने की। ये जब चाहे, जैसे चाहे, कभी भी भगवान के घर वैकुंठ में पहुंच जाते हैं, बिना आज्ञा लिए ही अंदर चले जाते हैं। कैसे? जैसे कोई छोटा बालक हो तो उसको अपने माता पिता के कक्ष में जाने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ती, वह तो चला जाता है। ऐसे ही बाकी सारे देवी देवता जब भगवान से मिलने आते हैं तो बड़ी प्रार्थना करनी पड़ती है, खूब अनुनय विनय करनी पड़ती है, तब उन्हें भगवान के दर्शन होते हैं। लेकिन नारद जी तो कभी भी भगवान के दर्शनों के लिए चले जाते हैं। ऐसे परम भक्त हैं, भगवान को बड़े प्रिय हैं, हर समय भगवान का ध्यान करते हैं। वाल्मीकि, प्रहलाद, ध्रुव जैसे बड़े बड़े जो भक्त हुए, इन सभी के गुरु कौन थे? कहा नारद जी ही इनके गुरु थे। लेकिन एक बार की बात है, नारद शाप दीन एक बारा, दीन एक बारा,
के मारा दीन के मारा नारद श्राप दीन एक बारा तलब तेरी लगी अवसारा नारद श्राप दीन के मारा दीन के मारा तेरी लगे अवतारा गिरिजा चकित भई सोनिदानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। तो इस प्रकार से पार्वती जी बड़ी चकित हो जाती है। भोलेनाथ ने कहा कि एक बार की बात है, नारद जी के श्राप के कारण भगवान ने उठाया। पार्वती जी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई और कहने लगी, अरे भगवान, नारद जी तो इतने महान भक्त हैं, वे तो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, भला ऐसी कौन सी बात हो गई कि नारद जी ने श्राप दिया और भगवान को उतार लेना पड़ा। तब कहा, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, श्राप मुनि दीन्हा, काम राम रमापति दीन्हा। यह प्रसंग ही कहु पुरारी, कहु पुरारी, मुनिगण मोह आचरण धारी। भोलेनाथ ने कहा, सुनो सुनो पार्वती, बोले बेहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। भोलेनाथ ने कहा, देखो पार्वती, इस संसार में कोई ज्ञानी और कोई मूर्ख नहीं है। अच्छा, फिर इतने बड़े बड़े ज्ञानी और ऐसे ऐसे मूर्ख हमने देखे हैं। तो कहा, जेहि जैसे रघुपति करहि जब, सो तस तेहि क्षण होई। जब रघुनाथ जी जिसको जैसा कर देते हैं तब वो वैसा हो जाता है। अर्थात कोई ज्ञानी नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, रघुनाथ जी की माया जब जिसको जैसा कर देती है वो व्यक्ति तब वैसा हो जाता है। भगवान की जब इच्छा होती है तो कभी कभी वे अपने भक्तों को भी मुंह में डाल देते हैं। तो कहा, एक बार की बात है, नारद जी बड़े भाव से समाधि लगाकर बैठे थे और समाधि में जब बैठे तो ऐसा ध्यान लगा, ऐसे भगवान में एकदम मग्न होकर तपस्या करने लगे, ध्यान करने लगे। तब इंद्र को बड़ा भय हुआ। इस जगत में जब भी कोई व्यक्ति बड़ा भारी भोजन करने लगता है, तपस्या करने लगता है, ध्यान करने लगता है, तो स्वर्ग में बैठे इंद्रदेव को भय होने लगता है कि कहीं इसके जब तक साधन से इसके इतने पुण्य ना हो जाए कि मुझे इस कुर्सी से, गद्दी से हटाकर इस व्यक्ति को इंद्र बना दिया जाए। क्योंकि कल भी बताया था ये देवी देवता जो है ये पद है, पोस्ट के जैसे हैं। जो व्यक्ति इतना पुण्य कर लेगा तो उसको इंद्र बना देंगे। 100 अश्वमेध यज्ञ कोई कर ले या बड़ी भारी तपस्या कर ले तो इसको इंद्र बना दिया जाता है। तो
तो इंद्र को बड़ा भय हुआ कि अब तो मुझे हटा के नारद जी को इंद्र बना देंगे। उसे लगा कि नारद जी तपस्या इसलिए कर रहे हैं ताकि इंद्र आसन मिल जाए, लेकिन भगवान के भक्त कोई आसन वासन नहीं चाहते, ये तो केवल भगवान श्री हरि के चरण कमलों में अनुराग चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। लेकिन इंद्र को भय लगा। तब इंद्र ने क्या किया, यहाँ तो नारद जी समाधि लगाकर प्रेम पूर्वक भगवान का भजन कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, मन लगाकर भक्ति कर रहे थे, और वहां इंद्र ने अप्सराओं को भेजा। अप्सराओं को भेजा, वे नाच गाकर चली गई, लेकिन नारद जी पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। तब कामदेव को बुलाया और कामदेव से कहा, देखो कामदेव, आप जाओ और नारद जी की तपस्या को भंग करो। अब कामदेव गए, अपने बाणों को चलाने लगे। जैसे कल हमने सुना था शंकर जी पर भी बाण चलाए, तब भोलेनाथ ने क्या किया, उस कामदेव का क्या किया, भस्म कर दिया। क्रोध आ गया, तीसरी आंख खुल गई कामदेव। नारद जी के पास जब कामदेव बाण चला चलाकर और सारे यत्न प्रयत्न करके हार गया, लेकिन नारद जी पर कोई प्रभाव पड़ा ही नहीं, कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तब तो कामदेव चरणों में गिर गया, क्षमा मांगने लगा। उसे लगा कहीं श्राप ना दे दे, कहीं जला ना दे, कुछ कर ना दे, तो पहले ही चरणों में गिर गया। लेकिन नारद जी ने काम को तो जीत ही लिया, क्रोध को भी जीत लिया, क्रोध भी नहीं आया। मुस्कुराते रहे, कहते रहे, अरे कामदेव कोई बात नहीं, आप जाइए अपना काम कीजिए, मैं तो यहाँ भगवान के भजन में लगा हूँ। अब ये कामदेव स्वर्ग में गया और बड़ी प्रशंसा करने लगा। अरे पता है इंद्र, तुम तो बड़े मूर्ख हो, तुम सोच रहे थे कि वे इसलिए तपस्या कर रहे हैं कि तुम्हारा आसन मिल सके। अरे नहीं नहीं, ये तो बड़े भारी भक्त हैं। खूब प्रशंसा की। अब नारद जी ने जब काम को जीत लिया, क्रोध को भी जीत लिया, तब हृदय में अहंकार आ गया। भगवान की माया से कोई बच नहीं सकता। जब नारद जी को, भोलेनाथ को नहीं छोड़ा, तो हम तो सामान्य जीव हैं। तो भगवान की ही ये माया थी, भगवान की ही इच्छा थी। अब नारद जी मोह में पड़ गए और अहंकार करने लगे कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली। अब गए, कहाँ गए, तो भोलेनाथ के पास गए और भोलेनाथ के पास जाकर भोलेनाथ को सारी कथा सुनाने लगे। कैसे कामदेव आया, उसने खूब प्रयत्न किया, थक हार गया, लेकिन मेरी समाधि नहीं तोड़ सका। भोलेनाथ ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। भोलेनाथ ने बहुत प्रेम से कथा सुनी और तब नारद जी से कहा कि नारद जी देखो, आपने यह सब कथा मुझे तो सुना दी, सो तो ठीक है, लेकिन अब जाकर भगवान विष्णु को ये कथा कभी मत सुनाना। नारद जी ने मन ही मन विचार किया, अरे इतना अच्छा काम मैंने किया है, कामदेव को हरा दिया, क्रोध भी नहीं आया, भगवान की भक्ति में मन लगाया, ध्यान किया, तपस्या की, जब तक किया। अब यह बात भगवान नारायण को क्यों नहीं बताना, ये बात बड़ी खटक रही थी। अब तो सोचा मना किया है तो अब तो जरूर बताएंगे। हो सकता है भोलेनाथ को लग रहा है कि भगवान मेरी प्रशंसा सुनेंगे तो मेरा प्रभाव अधिक हो जाएगा, तो इस प्रकार अहंकार उनके हृदय में आने लगा। देखिए, हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि नारद जी मोह में पड़ गए, यह तो भगवान की योग माया की अंतरंगा शक्ति की लीला है। भगवान हम सबको शिक्षा देना चाहते हैं, इसीलिए भक्तों के साथ इस प्रकार से लीला मात्र कर रहे हैं। तो भगवान तो भक्त वत्सल है, भक्तों का हमेशा कल्याण ही चाहते हैं। नारद जी शिव जी के पास जाकर ये सब कहते हैं और बड़ा सुंदर सत्संग हो रहा है। भोलेनाथ कथा सुनाते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहमिति मन माही। अहमित मन माही, मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय जानी
सिखाए। भोलेनाथ में जो अति प्रिय जानकर, संत जानकर, भगवत भक्त जानकर अपने पद से कहा कि देखो मुनिवर, मैं बार बार हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, मुझे सुनाया सो तो बहुत अच्छा, आप तो बड़े महान हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, आप तो हरि भक्त हैं, लेकिन कृपा करके यह प्रसंग किसी से मत कहना, नारायण से, भगवान विष्णु से मत कहना। बार बार वह मुनि कोई जिमी यह कथा सुनायहु मोहि। बारे बारे बेटे बहुमोती तोही जिमी यह कथा सुनायहु मोहि। राम ही है चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। राम की में चाहे सोई होई, रे अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब विरंची के लोग सिधाए। शंभु बचन सुना मुनि मन भाए, तब विरंची के लोग सिधाए। भोलेनाथ के वचन नारद जी को अच्छे नहीं लगे। क्यों अच्छे नहीं लगे? क्योंकि अभी हृदय में अहंकार प्रकट हो गया है। काम क्रोध लोभ तो जीत लिया, लेकिन अहंकार प्रकट हो गया। इस कारण भोलेनाथ की अच्छी सीख भी उनको समझ नहीं आई। एक बार तल वीणा गावत हरि गुण गानत वीणा। एक बार करे तले बर वीणा गावत हरि गुणा गानत वीणा। और नारद जी ने फिर क्या किया? तो कहा वही किया जो भोलेनाथ ने न करने को कहा था। क्षीर सिंधु गव में मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता। क्षीर सिंधु गव में मुनिनाथा, जहाँ बस श्री निवास श्रुति माता। भोलेनाथ ने मना किया तो अब तुम नारद जी पहुंच गए वैकुंठ में ही। मना किया था, कहा जाओ तुम भगवान से मत कहना, लेकिन नारद जी ने सारी कथा बड़े प्रेम से सुना दी। हर्षि मिले उठी रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। हर्ष मिले उठी रमान केता, बैठे आसन ऋषि समेता। भगवान बड़े प्रेम से मिले और आसन पर बैठाए। भगवान ने कहा, अरे मुनिवर, भगवान तो बड़े कौतुकी हैं, बड़े लीलामय हैं, जानते हैं कि नारद जी के मन में चल जा रहा है। तो भगवान कहते हैं, अरे अरे मुनिराज, आप तो भक्त श्रेष्ठ हैं। अब पता है कि नारद जी के हृदय में क्या आ गया है? क्या आ गया है? अहंकार आ गया है। तो भगवान अब उस अहंकार को और पुष्ट कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि अभी हृदय में ये जो अहंकार आया है, इसका पौधा भी छोटा है, यदि इसको उखाड़ूंगा तो ये उखड़ेगा नहीं, टूट जाएगा, जड़ रह जाएगी। तो सोचा ये पौधा थोड़ा और बड़ा हो जाने दे, तब खींच के उखाड़ेंगे तो जड़ सहित, मूल सहित इस हृदय से ये विकार निकल जाएगा। तो और पुष्ट होने दिया। क्या किया? कहा, अरे मुनिवर, आइए आइए शासन पर बैठिए। अब देखिए, नारद जी आज तक तो कभी समान आसन पर नहीं बैठे, हमेशा चरणों में नीचे बैठते थे, खड़े रहते थे। लेकिन आज नारद जी ने सोचा, अरे भाई, हम कम थोड़ी ना है, हम इतने महान हैं, काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। तो नारद जी आसन पर, समान आसन पर बैठे और तब भगवान से मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हुए कहने लगे, भगवान आपको पता है
पूरी कथा सुनाई तो भोलेनाथ को सुनाई दी। इंद्र ने कामदेव को भेजा, उसने सोचा मेरी तपस्या भंग करेगा, लेकिन कामदेव थक गए, हार गए, मुझे हरा नहीं पाए, और ऐसी सब कथा सुनाई। तब भगवान ने मन ही मन विचार किया, मैं कभी भी अपने शरणागतों का, अपने भक्तों का अहित नहीं करता। यदि भक्त में कोई अवगुण हो भी तो भी भगवान जिस प्रकार वैद्य होता है तो वह विकार को ठीक करता है, दवाई देता है, भले दवाई कड़वी हो लेकिन उसको ठीक करता है। उसी प्रकार से भगवान नारद जी के अभिमान को मिटाना चाहते थे, नारद जी के अभिमान को नष्ट करना चाहते थे। अब भगवान ने अपनी माया रची, और ऐसी माया रची, एक बड़ा सुंदर नगर भगवान ने रचा। उसमें शीलनिधि नाम का राजा था, उसकी कन्या का स्वयंवर होना था। नारद जी मार्ग से ऐसे ही कहीं जा रहे थे तो देखा मार्ग में बड़ा सुंदर नगर है। ऐसा सुंदर विचित्र अद्भुत नगर नारद जी ने पहले कभी देखा नहीं था। प्रवेश किया तो पता चला एक राजकुमारी का स्वयंवर है, और वह राजकुमारी बड़ी सुंदर है। नारद जी पहुंच गए। नारद जी जैसे ही भीतर गए तो राजा ने बड़ा स्वागत किया, अपनी पुत्री को बुलाया, कहा प्रणाम करो, मुनिवर आए हैं, प्रणाम किया। और तब कहा कि मेरी पुत्री का विवाह होना है, थोड़ा इसके हाथ देखकर बताइए कैसा इसका भाग्य है, कितनी सौभाग्यशाली है। तो नारद जी ने हाथ देखकर बताया कि अरे आपकी कन्या तो सभी गुणों से संपन्न है, इसमें सारे अच्छे गुण हैं, और इसका जो पति होगा वह पूरे विश्व का सम्राट होगा, राजा होगा, बड़ा बलवान होगा, तेजस्वी होगा, सारे गुण इसके पति में होंगे। अब नारद जी ने मन ही मन देख लिया कि ये कन्या जिस व्यक्ति से विवाह करेगी वह व्यक्ति संपूर्ण जगत का, चराचर का स्वामी बन जाएगा, भगवान के समान उसका ऐश्वर्य होगा। नारद जी ने राजा से यह सब नहीं कहा, राजा से तो बता दिया थोड़े बहुत गुण, और अपने मन में इस बात को रख दिया। और नारद जी सोचने लगे कि इतनी गुणवान यह कन्या है, यदि इसका विवाह मुझसे हो जाए, यदि मैं इस कन्या से विवाह कर लूं तो मैं संपूर्ण जगत का स्वामी बन जाऊंगा, सारी रिद्धि सिद्धि संपत्ति सब मेरे पास आ जाएगी, और ये तो बड़ा चमत्कार हो जाएगा। तो नारद जी गुणों पर आकर्षित हो गए और इस प्रकार से विचार करने लगे। तब सोचा लेकिन अभी इस राजकुमारी का स्वयंवर है, क्या किया जाए, ऐसा क्या करूं कि ये राजकुमारी मुझे ही वर ले, मेरे गले में माला डाल दे। तब नारद जी ने सोचा यदि मेरा रूप बहुत सुंदर बन जाए तब ये कन्या मुझे वर लेगी। तो रूप कैसे सुंदर हो, अब ये तो मुनि है, हमेशा मुनि वेश में होते हैं, और जैसा स्वरूप है सो है, स्वरूप को कैसे कोई बदले। तब सोचा कि अब तो नारायण ही कुछ कर सकते हैं, भगवान हरि ही मुझे सुंदर बना सकते हैं, मेरी इच्छा को पूर्ण कर सकते हैं। देखिए भक्तों का ध्यान हमेशा भगवान रखते हैं, और भगवान के जो सेवक होते हैं, जो दास होते हैं, पग पग पर उनके संस्कार उनकी रक्षा कर लेते हैं। भले ही माया बलवती हो, माया मोह उस पर हावी हो जाए, लेकिन संतों के, भक्तों के, वैष्णवों के जो आचरण हैं, जो संस्कार हैं, वो उनकी रक्षा कर लेते हैं। तो नारद जी मोह में अवश्य पड़े, लेकिन उन्होंने स्मरण किसका किया, उन्होंने भगवान का स्मरण किया, भगवान से प्रार्थना की। और भगवान ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं कि जब कोई भक्त जाकर उनसे कोई प्रार्थना करता है कि भगवान मेरी ये इच्छा है, मेरी इस इच्छा को आप पूर्ण कर दीजिए, तो भगवान देखते हैं क्या यह इच्छा मेरे भक्ति के लिए ठीक है कि नहीं, क्या ये इसकी भक्ति के लिए ठीक है कि नहीं। और भगवान को यदि ठीक लगे तो पूर्ण करते हैं, और न लगे तो पूर्ण नहीं करते। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है
जैसा तुलसीदास जी ने लिखा है वैसे ही चैतन्य चरितामृत में वर्णन है। कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख। भगवान कहते हैं ये भक्त, ये मेरा दास, ये मेरा शरणागत भक्त मुझे भजता है और संसार के सुख मांगता है। कृष्ण कहे आमा भजे मागे विषय सुख, मुझे भजकर ये व्यक्ति सांसारिक तुच्छ भोगों को मांग रहा है। अमृत छाड़ी विष मांगे ये बड़ो मूर्ख। ये अमृत छोड़कर विष मांग रहा है, बड़ा मूर्ख है। लेकिन भगवान कहते हैं आमी विज्ञ एक मूर्ख, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूँ, मैं तो विद्वान हूँ, विज्ञ हूँ। ये मूर्ख है, लेकिन क्योंकि मैं विज्ञ हूँ इसलिए अपने भक्त को विष तो नहीं दूंगा। यदि वो विष मांगे भी तो मैं उसको विष कैसे दे सकता हूँ, मैं तो उसको अमृत ही दूंगा। इसलिए नारद जी ने जब कहा कि भगवान आप मुझे बड़ा सुंदर रूप प्रदान कर दीजिए ताकि कन्या मुझे ही कर ले, तब भगवान ने उन्हें ऐसा रूप प्रदान किया, ऐसा कुरूप बना दिया, बंदर के जैसा मुख दे दिया, उल्टा ही कर दिया। अब नारद जी को नहीं पता, नारद जी सोच रहे हैं, भगवान ने कहा हाँ हाँ नारद जी आपका जिसमें भला होगा मैंने वैसे ही किया, क्योंकि नारद जी ने मांगा भी यही था। नारद जी ने क्या कहा था, जेहि विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा। बड़ी सुंदर बात है। नारद जी क्या कहते हैं, नारद जी आप वैसा ही कीजिए जिसमें मेरा परम हित हो। परम हित नारद जी क्या समझ रहे हैं कि मुझे सुंदर बनाने में ही परम हित है, लेकिन परम हित भगवान क्या समझ रहे हैं, संसार का नाश करने में परम हित है। तो नारद जी संस्कार से युक्त होने के कारण ये नहीं कहते कि ऐसा करो। नारद जी कहते हैं जो मेरे परम हित में हो प्रभु आप वैसा ही करो। जय ही विधिनाथ होई हित मोरा करहु सबेगी दास मैं तोरा। विधिनाथ होई हित मोरा दास मैं तोरा। निज माया बल देखी बिसारा, फिर हंसी बोले दीन दयाला। कृपानिधि भगवान ने ऐसी लीला की कि नारद जी को बंदर सा मुख दे दिया, और जैसे ही बंदर जैसा मुख दिया नारद जी ने विचार किया कि अब मैं बड़ा सुंदर बन गया, और हृदय में बड़ा अभिमान, बड़ा गर्व लेकर बड़े प्रसन्न होकर नारद जी स्वयंवर में जाकर बैठ गए। बाकी जितने लोग थे वे भगवान और भक्त की लीला को नहीं समझ रहे थे। बाकी सबको नारद जी ही दिख रहे थे, और नारद जी स्वयं को समझ रहे थे कि मुझे नारायण जैसा स्वरूप मिल गया। लेकिन उस सभा में शिव जी के कुछ गण उपस्थित थे, शिव गण थे, जो ब्राह्मण का वेश बनाकर जिस पंक्ति में नारद जी थे उसी पंक्ति में बैठे हुए थे। वे शिव जी के गण की सारी चाल देख रहे थे, भगवान की इस लीला को वे देख पा रहे थे, और उन्हें नारद जी का मुख वो बंदर वाला मुख दिख रहा था। वे समझ रहे थे, खूब हंस रहे थे। नारद जी को नहीं पता कि हंस क्यों रहे हैं, खूब मजाक उड़ा रहे हैं, परिहास कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। नारद जी समझ रहे हैं कि मेरी प्रशंसा हो रही है। अब जैसे ही वह कन्या बड़ी सुंदर है, राजकुमारी है, जैसे ही माला लेकर वरमाला लेकर आती है तो बाकी सब राजाओं की ओर तो देखती है लेकिन आगे बढ़ जाता है। नारद जी की ओर तो भूल से भी उस कन्या ने नहीं देखा, पहले दिन से चली गई, और वहां पर भगवान नारायण प्रकट हो गए, और उस कन्या ने नारायण के गले में वरमाला डाल दी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे ही भगवान श्री हरि के गले में माला डाली
नारद जी मानो टूट से गए। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, बड़ा कष्ट हुआ और बड़ा क्रोध आया। आज तक तो कभी नारद जी को क्रोध नहीं आया था। अभी अभी तो काम को, क्रोध को, सबको जीत कर आए थे, लेकिन अब नारद जी को बड़ा भयंकर क्रोध आया। और ऐसा क्रोध आया कि जैसे ही भगवान उस कन्या को लेकर बाहर निकले तो नारद जी ने मन में ठान लिया कि अब क्या करूंगा। अब या तो भगवान श्री हरि को श्राप दे दूंगा या अपने प्राण ही त्याग दूंगा। इतना कष्ट हुआ। तो बड़े व्याकुल होकर नारद जी जब जाने लगे, आगे बढ़े, तो नारायण ने कहा, अब भगवान जी बड़े कौतुकी हैं, कोई बात नहीं है, कोई कुछ कह नहीं रहा, तो जानबूझकर पूछ रहे हैं। भगवान श्री हरि ने कहा, अरे नारद जी इतने व्याकुल क्यों हो? इतने व्याकुल होकर हड़बड़ा के कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने जो देखा कि अरे, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान चाहते पूरा ध्यान कथा पर रखिए, बाकी सब संसार भूल जाइए। केवल श्री रामचरित मानस ही सूर्य के समान प्रकाशमान है, बाकी तो सारा संसार अंधकार करती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी से जैसे ही भगवान ने पूछा कि इतने व्याकुल क्यों हो, नारद जी ने कहा, भगवान आप बड़े कपटी हैं, बड़े छलिया हैं, हर बार छल करते हैं। एक बार तो छल से आपने भोलेनाथ को विष मिला दिया, उन्हें नीलकंठ बना दिया और सारे देवी देवताओं को सबको ठग लिया। आप हमेशा ठगते हैं सब लोगों को। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, नारद जी भला बुरा कहे जा रहे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, और भगवान मुस्कुरा कर बस सुन रहे हैं, कुछ कहते नहीं हैं। तब नारद जी ने कहा, भगवान मैं श्राप देता हूँ, जिस प्रकार आपने इस राजकुमारी से मेरा वियोग करवाया है, उसी प्रकार आपको भी पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा और आपका भी स्त्री से विरह होगा, ये मैं आपको श्राप देता हूँ। अब भगवान चाह ही रहे थे जन्म लेना, प्रकट होना, इस कारण ही तो ये सारी लीला जानबूझकर भगवान ने की थी। देखिए, भगवान पर किसी का कोई श्राप वरदान काम नहीं करता। भगवान चाहे तो श्राप को रख ले और चाहे तो न रखे, किसने क्षमता की भगवान को श्राप दे, लेकिन भगवान ने उस श्राप को स्वीकार किया। नारद जी ने कहा, आपने मेरा ये जो बंदर के जैसा मुख बना दिया है, अब बंदर भालू ही आपकी सहायता करेंगे। भगवान ने कहा, बड़ी कृपा की महाराज, पहले तो आपने श्राप दिया स्त्री से विरह होगा और तब कहा भालू बनकर सहायता करेंगे, कम से कम ये श्राप तो नहीं दिया कि आप ही बंदर बन जाओ। तो हम तो बच रहे कि अब मनुष्य बनेंगे, और ठीक है ये भी आपने अच्छा बताया कि भालू बनकर सहायता करेंगे, कोई तो होगा सहायता के लिए, अच्छी बात है। भगवान ने तो मुस्कुराकर श्राप को ग्रहण कर लिया, कुछ नहीं कहा, बड़े प्रसन्न हो गए। तब गिरिराज कुमारी को, तब पार्वती जी को समझ आया, अच्छा वह भगवान की लीला थी जिसने नारद जी को भी मुंह में डाल दिया। लेकिन जैसे ही श्राप दिया, उसके बाद भगवान ने अपनी माया का संवरण कर लिया। ये तो जानबूझकर, भक्त के जीवन में जब कुछ घटित होता है तो वह भगवान की विशेष माया होती है। भगवान ने जैसे ही अपनी माया को खींचा, नारद जी का सारा मोह चला गया और तब तो चरणों में गिर गए, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैंने बड़ा भारी अपराध कर दिया। तब भगवान ने बताया, नहीं नारद, ग्लानि मत करो, और यदि हृदय में कष्ट हो रहा है तो जाकर शंकर जी का शतनाम का जाप करो, उससे तुम्हें हृदय में शांति मिलेगी, तुम्हारी ग्लानि मिटेगी। शंकर जी का आश्रय लो। अब देखिए क्यों कहा कि शंकर जी का नाम स्मरण करो, क्योंकि उन्होंने भोलेनाथ की बात नहीं मानी थी, इस कारण उनका इतना अकल्याण हुआ। तब कहा कि भोलेनाथ को मानो, उनकी भक्ति करो, उससे तुम्हारा कल्याण होगा, और चिंता मत करो, यह तो मेरी ही इच्छा थी। तो भक्त के जीवन में जो होता है भगवान की परम इच्छा से होता है। बोलिए भक्त वत्सल शरणागत वत्सल भगवान की जय।
बोलिए राम लला सरकार सरजू महारानी की जय हो। एक सूचना देना था जब लाला का जन्मोत्सव मनाया जाता है श्रीधाम अयोध्या, तो हम एक उत्सव साथ में सम्मिलित कर लेते हैं। वो होता है हमारा महाआरती। महाआरती का कार्यक्रम हमारा जन्मोत्सव के समय ही मनाया जाता है। उसमें होता यह है कि हम थाल लेते हैं बड़ी से और उसको नचाते हैं, अपनी नृत्य कला दिखाते हैं, उसमें अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। संभवतः आपके यहाँ भी यह प्रथा होती होगी। तो जो लोग महाआरती में भाग लेना चाहते हैं वो सादर आमंत्रित हैं। जन्मोत्सव के बाद से इस कला का प्रदर्शन किया जाएगा, महाआरती के नाम से आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो जो लोग भाग लेना चाहते हैं वो सादर आमंत्रित हैं। बोलिए राम लला सरकार की जय हो, सरजू महारानी की जय। बोलिए कौशल भगवान की जय हो। मुझे राशि आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे राशि आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारा, तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया पुजारा, तुझे मिल गया पुजारा। मुझे राशि आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे राशि आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे राशि आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे राशि आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारा, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारा। बोली रामचंद्र सरकार की जय। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है कि दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए, मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ जाए। मेरे प्यार तेरा प्रभु, तू मेरे प्यारे राघव, बदल जाना मेरे प्यारे राघव, मुझे राशि आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे राशि आ गया है तेरे दर पे सर।
मुझे राज आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना, मुझे राज आ गया है तेरे दर पे सिर झुकाना। मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, वो मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी, मुझे मिल गया पुजारी। तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना, ओ तुझे मिल गया पुजारी, तुझे मिल गया ठिकाना। ओ राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अंत समय में आती राम बिगड़े काम बनाती राम, अंत समय में आते राम बिगड़े काम बनाते राम, वो अंत समय में आती राम बिगड़े काम बनाती राम, वो अंत समय में आते राम बिगड़े काम बनाते राम। गुण राम सीता राम राज राम जय राम, बोलो राम सीता राम राज राम सीता राम, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री रामचंद्र भगवान की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भोलेनाथ माता पार्वती को
भगवान के अवतार लेने के अनेक कारण बताते हैं। नारद जी के श्राप के कारण, मुनियों के उद्धार के कारण, वे जो 2 शिव जी के गण थे जो ब्राह्मण का वेश बनाकर आए थे, भगवान ने जब नारद जी को समझाया कि देखो नारद जी, इस प्रकार से दुख मत करो, मेरी माया तो सभी को व्यापती है, आपको भी इस प्रकार से माया ने प्रभावित किया, लेकिन अब हृदय में शांति रखकर मेरे भजन में लगो, इस प्रकार से शोक मत करो। नारद जी आगे गए तो शिव जी के वे 2 गण मिले और वे दोनों गण, नारद जी ने श्राप दे दिया था कि तुम जाकर राक्षस हो जाओ, क्योंकि वे हंसी कर रहे थे नारद जी की, तो श्राप दे दिया था तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ। अब वे चरणों में गिर गए कि नारद जी हमें क्षमा कीजिए, हम तो माया के वश कर मोहवश हंस रहे थे, हमें क्षमा कीजिए। नारद जी ने कहा देखो श्राप दे दिया है तो अब राक्षस तो बनना पड़ेगा, लेकिन चिंता मत करो, भगवान श्री हरि के हाथों से तुम्हारा वध होगा और तुम्हारे कल्याण के लिए साक्षात प्रभु प्रकट होंगे। तो उस कारण से भगवान का अवतार हुआ। अनेक कारण भोलेनाथ बताते हैं। तब कहा एक और कारण है भगवान के अवतार लेने का। पार्वती जी ने कहा बताइए कौन सा कारण है। तब कहा कि एक बार स्वयंभू मनु और शतरूपा, ये स्वयंभू मनु वे मनु महाराज हैं जब पृथ्वी पर कोई भी नहीं था, कोई स्त्री पुरुष नहीं था, कोई मनुष्य नहीं था, तब सबसे पहले स्वयंभू मनु और शतरूपा थे। इनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थे। स्वयंभू मनु के 2 पुत्र और 3 पुत्रियां थे। 2 पुत्रों का नाम था उत्तानपाद, जिनके पुत्र परम भक्त शिरोमणि ध्रुव महाराज हुए, और दूसरे पुत्र का नाम था प्रियव्रत, जिनके आचरण का, जिनकी भक्ति का, जिनकी तपस्या का वर्णन बड़े बड़े शास्त्रों में गाया गया है, विस्तार से जिनकी कथा का वर्णन है। 3 पुत्रियां थी, देवहूति, आकृति और प्रसूति। देवहूति के वंश में तो साक्षात कपिल देव ने जन्म लिया। आकृति, प्रसूति, इनके भी वंशों में आगे भगवान अवतार लेते हैं। तो बड़ा धन्य कुल है, वंश है, वंशावली है स्वयंभू मनु की और शत्रुपा की। एक बार ये दोनों दंपति जब वृद्धावस्था आ गई, वानप्रस्थ जीवन में प्रवेश करने का अवसर आया, तब विचार किया अब बच्चे बालक बड़े हो गए हैं, सबके विवाह इत्यादि हो गए हैं, पोता पोती हो गए हैं, अब तो भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। आखिर कब तक इस संसार की मोह माया में फंसे रहेंगे। यह जीवन मिला किसी लिए था, तो कहा ये जीवन तो मिला था भगवान का भजन करने के लिए, और हम कर क्या रहे हैं, तो कहा कि इस माया में पड़कर हम अपना जीवन व्यर्थ गवा रहे हैं। प्रहलाद महाराज तो कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म प्रदत्त ध्रुवमर्थदम। यह मनुष्य जीवन बड़ा ही दुर्लभ है। बहुत कठिनाई से कई योनियों में जाने के बाद जीव को अवसर मिलता है कि मनुष्य शरीर में वह प्रवेश करे। कौमार आचरित प्राज्ञो, बचपन से ही, कुमार अवस्था से ही भक्ति में लग जाना चाहिए। माता पिता का धर्म है, कर्तव्य है कि छोटी आयु से ही बच्चों को भगवान के भजन में लगा दें। माता पिता नहीं लगाते तो बच्चों को स्वयं भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। यह प्रहलाद महाराज कहते हैं। कौन कहता है? प्रहलाद जी कहते हैं। भागवत में वर्णन है कौमार आचरित प्राज्ञो, बचपन से ही भक्ति का आचरण करना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य देह बड़ी दुर्लभ है। तो कहा बचपन तो छोड़ो, युवावस्था तो छोड़ो, अब तो बुढ़ापा आ गया। जैसे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो परीक्षाएं कब होती हैं? वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षा होती है कि नहीं होती है। जो सबसे समझदार बच्चा होता है, जो क्लास में टॉप करता है, वो बच्चा
क्या एग्जाम के एक दिन पहले पड़ता है, 2 दिन पहले पड़ता है, 1 महीने पहले पड़ता है? कब पड़ता है? साल भर पड़ता है। जिस दिन से कक्षा प्रारंभ होती है, वो जो टॉप करने वाला बच्चा है वो पहले ही दिन से पढ़ाई करना प्रारंभ कर देता है। गुरुजी जिस दिन जो पढ़ाते हैं उस दिन का उसी दिन पढ़ लेता है, तभी तो वो सर्वश्रेष्ठ आ पाता है। लेकिन जो थोड़ा कमजोर है, जो इतना अधिक सीरियस नहीं है अपनी पढ़ाई के लिए, वो बच्चा क्या करता है, वो 1-2 महीने पहले से पढ़ना शुरू कर देता है। बाकी पूरे साल भर खेलता कूदता है, इधर उधर जाता है और 1-2 महीने पहले से पढ़ता है। लेकिन जो एकदम ही मूर्ख है, जो बड़ा आलसी है, जो पथभ्रष्ट है, ऐसा बच्चा 1 दिन पहले ही किताब खोलता है और फिर मांगता है कि कुछ दे दो, तुमने लिखा हो तो मैं उसे ही याद कर लूंगा। ऐसे करके अपना काम चलाता है। इसी प्रकार से हमारा ये जो पूरा जीवन, ये तैयारी है। किसकी तैयारी है? तो कहा तैयारी तो परीक्षा की होती है। तो परीक्षा क्या है? कहा मृत्यु परीक्षा। और मृत्यु रूपी परीक्षा के लिए हमारा ये पूरा जीवन तैयारी है, तैयारी के लिए मिला है। अब जो सबसे समझदार व्यक्ति होगा वह तो पहले दिन से, अर्थात जन्म से ही, बाल्यावस्था से ही, जब से बुद्धि में आ जाए तब से ही भगवान के भजन में लग जाता है। तो कम बुद्धिमान है वह बच्चे बड़े हो जाए उसके बाद फिर अपना सारा काम धाम करके फिर भक्ति में लगता है। और जो एकदम ही मूर्ख है, तो जब एकदम बुढ़ापा आ जाता है तब सोचता है कि अब भगवान का नाम जप करूं, लेकिन तब भगवान का नाम जपना बड़ा कठिन है। यदि पूरा जीवन निकाल दिया और मरणासन्न अवस्था में मृत्यु आने ही वाली है, वृद्धावस्था आ गई है, तब क्या भगवान का भजन करेंगे जब जीवन भर भजन नहीं किया। इसलिए भगवान के भजन में जितना शीघ्र हो सके उतने शीघ्र लग जाना चाहिए। और भजन में ये थोड़ी ना कहा कि घर बार छोड़कर भगवा कपड़ा पहनकर सन्यासी बन जाओ, ये नहीं कहा। भगवान की भक्ति तो बड़ी सरल है। घर में रहकर अपने सारे काम काज करके, बच्चे पढ़ाई करते हुए, माता पिता घर के काम करते हुए, बूढ़े लोगों के पास तो कोई काम नहीं है, वे तो आराम से भजन कर सकते हैं, उनके लिए तो बड़ी सुविधा है। तो जैसे बन सके हमें भगवान की भक्ति करना है। अच्छा, भक्ति का अर्थ क्या है? अब आप लोग बताइए, भक्ति का अर्थ क्या है? भगवान की प्रेममयी सेवा। प्रेम से भगवान की कोई भी सेवा की जाए वह भक्ति है। तो आंखों से, कानों से, जिस प्रकार हो सके भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। अब मनु शत्रुपा ने सोचा पूरा जीवन हमने व्यर्थ गवा दिया, अब तो वृद्धावस्था आ गई, अब तो कर ही लेना चाहिए। तब तपस्या करने के लिए जाते हैं और बड़ी भयंकर भारी तपस्या करते हैं। कई दिनों तक, कई हजार वर्षों तक केवल कंदमूल खाते हैं, फिर कंदमूल भी खाना छोड़ देते हैं, केवल जल पीकर हजार वर्ष तपस्या करते हैं, फिर जल का भी परित्याग कर देते हैं। कई हजारों वर्षों तक केवल वायु का आहार करते हैं, केवल सांस लेकर वायु का आहार करके ही जीवित रहते हैं। और इस प्रकार भीषण तपस्या करने के बाद अचानक एक दिन आवाज आती है, वर मांगो। क्या आवाज आई? वर मांगो। और जैसे ही कर्ण रंध्रों से यह आकाशवाणी की ध्वनि आई कि वर मांगो, तो मानो इतने हजारों सालों से जो तपस्या की है वो सब भूल गए। ऐसा लग रहा है अभी घर से चल कर आए हैं। बड़ा आनंद हुआ और तब तो भगवान प्रकट हो गए। स्वयंभू मनु बड़े गदगद हो गए, पुलकित हो गए और भगवान का स्वरूप देखकर बड़ा प्रिय लगा। बहुत सुंदर भगवान का रूप है, बड़ा सुंदर वर्णन है, कैसा रूप है। तब कहा स्वयंभू मनु देखते हैं भगवान के चरण कमल बड़े सुंदर है, उनके चरणों में नूपुर बंधे हुए हैं, पायल बंधी है और भगवान के चरणों में 10 नख चंद्र है। भगवान के जो 10 नाखून है वो चंद्रमा के समान दीप्तिमंत है, प्रकाशित होते हैं, आभावान है, प्रकाशवान है। ऐसे सुंदर नख चंद्र को देखा।
देखिए ये ग्रंथ हमें सिखा रहे हैं कि भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए। यदि भगवान हमारे सामने प्रकट हो गए, जैसे स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दर्शन देने भगवान आए, तो कैसे उन्होंने दर्शन किए वह वर्णन मानस जी में मिलता है। यदि हमारा भी कभी ऐसा सौभाग्य हो कि भगवान आ जाएं, तो कैसे उनके दर्शन हम करें, उसके लिए तैयार तो होना पड़ेगा। तो वह बता रहे हैं कैसे दर्शन करना चाहिए। और आवश्यक नहीं कि भगवान प्रकट हो तभी हम दर्शन करें, हम तो अभी भी दर्शन कर सकते हैं। कैसे? तो कहा मंदिरों में भगवान अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं, मूर्ति के रूप में, प्रतिमा के रूप में भगवान प्रकट हैं, तो उनके हमें दर्शन करने चाहिए। कैसे करने चाहिए? तो कहा चरणों में भगवान नूपुर पहने हैं, उनके दर्शन करने चाहिए। भगवान के चरणों में भक्तगण तुलसी मिश्रित चंदन लगाते हैं, तुलसी को चंदन में लपेटकर भगवान के चरण कमलों में अर्पित करते हैं। और जो भक्त भगवान को तुलसी में चंदन लगा के अर्पित करता है, भगवान उस भक्त पे बड़े प्रसन्न होते हैं। पहले तो यदि कोई तुलसी ही अर्पण करे तो ही भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, उस पर भी यदि कोई तुलसी को पानी से धोकर भगवान को अर्पण करे तो और प्रसन्न होते हैं। और उस पर भी यदि जल से स्वच्छ करके चंदन में लगाकर भगवान के चरणों में अर्पित करे, चंदन चर्चित तुलसी अर्पण करे, तो भगवान परम प्रसन्न होते हैं ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे भक्त पर। तो उस तुलसी के दर्शन करने चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए कि भगवान कैसी धोती पहने हैं, कैसे वस्त्र भगवान पहने हैं। तो भगवान रेशमी रंग के वस्त्र पहनते हैं, रेशमी वस्त्र पीले रंग की धोती पहनते हैं। उस नहीं कहाँ से किया? चरणों से, पैरों से भगवान के दर्शन प्रारंभ किए। तो चरणों में सबसे पहले क्या देखना है? जोर से बोलिए, क्या देखना है? तुलसी देखना है, और भगवान के नूपुर देखने हैं, और भगवान के 10 नख चंद्र हैं, नाखून हैं जो चमक रहे हैं, उनके दर्शन करने हैं। फिर कहा कि भगवान की धोती के दर्शन करना है। फिर कटी प्रदेश में भगवान सुंदर करधनी पहने हैं, उस करधनी के दर्शन करना है। उसके बाद भगवान वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, सुंदर पीतांबर ओढ़े हुए हैं। भगवान के गले में वनमाला है, पुष्पों की सुंदर वैजयंती माला है, उसके दर्शन करने चाहिए। फिर रघुनाथ जी अपने हाथों में क्या धारण करते हैं? तो कहा भगवान शारंग पाणी है, सारंग धनुष अपने हाथ में धारण करते हैं। भगवान के अलग अलग रूप हैं। जब कृष्ण अवतार लेते हैं तो बांसुरी धारण करते हैं, राम अवतार लेते हैं तो धनुष बाण धारण करते हैं, भक्तों की रक्षा के लिए। उसके दर्शन करना चाहिए। फिर भगवान के कानों में सुंदर कुंडल है, बड़े बड़े कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। और ये कुंडल कैसे हैं? तो कहा भगवान के जो आभूषण है ये हमारे आभूषणों जैसे जड़ नहीं है। बड़े बड़े देवी देवता, बड़े बड़े भक्त भगवान के आभूषण बनकर प्रकट होते हैं। तो कृष्ण अवतार में जब भगवान आते हैं तो भगवान के हाथ में जो मुरली है, यह मुरली क्या है? तो कहा भोलेनाथ ही भगवान की मुरली बनकर प्रकट होते हैं, ताकि भगवान के अधरों से हमेशा लगे रहे। भगवान के कानों में जो कुंडल है, ये कुंडल साक्षात लक्ष्मी माता है, ताकि भगवान के गालों का, कपोलों का बार बार स्पर्श करते रहे, इसलिए लक्ष्मी जी कुंडल बनकर प्रकट होती हैं। तो उन कुंडलों के दर्शन करने चाहिए। भगवान मकराकृत कुंडल धारण करते हैं, मछली के आकार के कुंडल धारण करते हैं, उनके दर्शन करना चाहिए। फिर भगवान के गले में सुंदर हार है, मालाएं हैं, और तब भगवान के मुख पर आना चाहिए। चरणों से देखकर जब पूरा दर्शन कर ले, हाथों का, हाथों में कैसे कंगन पहने हैं, सब कुछ दर्शन करने के बाद फिर भगवान के मुख को देखना चाहिए। यह शास्त्रीय पद्धति है। मुख कैसा है? तो कहा भगवान का मुख तो चंद्रमा से भी, करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर है, क्योंकि चंद्रमा से तो तुलना कर नहीं सकते। चंद्रमा में एक दोष है। क्या दोष है? उसमें कालापन है, कलंक लगा है, लेकिन भगवान का मुख तो निष्कलंक है, बड़ा सुंदर है।
भगवान की बड़ी बड़ी कमल की पंखुड़ियों के समान आंखें हैं, कमल की कलियों के समान आंखें हैं, कमल के समान आंखें हैं। कुंती देवी कहती है नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिनी नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हे भगवान, आपके तो शरीर का एक एक अंग कमल के समान है। अच्छा, कमल से भी भगवान की तुलना करना बहुत श्रेष्ठ नहीं है, क्योंकि भगवान तो कमल से भी अधिक कोमल है और सुंदर है। लेकिन इस जगत में कमल से अधिक सुंदर कोई वस्तु है ही नहीं। ब्रह्मा की सृष्टि में कमल से अधिक सुंदर कोई वस्तु नहीं है, इसीलिए कमल से तुलना की जाती है। क्योंकि हम कैसे समझेंगे कि भगवान कितने सुंदर हैं, कुछ तो बताना पड़ेगा। तो वैसे तो कमल से भी कई करोड़ गुना अधिक भगवान कोमल और सुंदर हैं, लेकिन फिर भी हमारे समझने के लिए कमल से तुलना की गई। तो सुंदर आंखें हैं, सुंदर गाल है, सुभग नासिका है, सुंदर होठ है, और इस प्रकार भगवान का मुखमंडल है। तब भगवान के सिर पर जो मुकुट सुशोभित है उसके दर्शन करने चाहिए। इस प्रकार से भगवान के दर्शन किए जाने चाहिए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा इस प्रकार से भगवान के दर्शन करते हैं। बड़े ध्यान देने की बात है, आगे से आप सभी याद रखेंगे। जब भी मंदिर पे जाएं तो कहाँ से दर्शन प्रारंभ करेंगे? चरणों से। तो भक्त बताते हैं कैसे दर्शन करना है। कैसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। दर्शन करे भगवान की, बात सुनो तनिक ध्यान से। कैसे दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। दर्शन करे भगवान की, बात सुनो तनिक ध्यान से। ऐसी दर्शन करे भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। दर्शन करे भगवान की, बात सुनो तनिक ध्यान से। नित्य से मंदिर जाए, प्रभु के प्रेम से दर्शन पाए। चरणों को रखे सबसे पहले, कैसे पायल घुंघरू पहने। वो नख दिखते हैं, नख दिखते हैं चंद्रदास समान रे। बात सुनो जरा ध्यान से। कैसे दर्शन भगवान के, बात सुनो तनिक ध्यान से। कैसी पीतांबर नीलांबर जैसी। लाल पटहा उधर में गर्दन पहने हुए कमर में। वो गमछा डाला है, गमछा डाला है कंधे की शान से। बात सुनो तनिक ध्यान से।
मन प्यारा गले में छतरी माला पुत्र में तिलक लगा है बड़ा आकर्षित करता है पुत्र में तिलक लगा है वो बड़ा आकर्षित करता है सदा होठों में छाई है मुस्कान रे बात सुनो तनिक ध्यान से प्रभु को पूरे दर्शन करके ध्यान करो बंद आंखें करके दर्शन करके ध्यान करो बंद आंखें करके प्रभु को पूरे दर्शन करके ध्यान करो बंद आंखें करके पूरे दर्शन करके ध्यान करो बंद आंखें करके कुछ भूलो तो निहारो मैं प्रभु की छवि सवारो हृदय होगा हरि का साज रे साज सुनो रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। इस प्रकार बड़ा सुंदर दर्शन मनु और शत्रुघ्न भगवान श्री रामचंद्र का करते हैं। बड़े प्रसन्न भय है, तपस्या सफल हो गई है। भगवान को देखकर बड़ा आनंद हुआ। भगवान ने कहा, मनु जी क्या वरदान चाहते हैं, क्यों इतनी भीषण तपस्या आपने की है, वर मांगिए। अब भगवान के जो भक्त होते हैं वे कभी भी भगवान से भौतिक सुख, भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक चीजें नहीं मांगते। जो परम बुद्धिमान होते हैं वे भगवान से कुछ नहीं मांगते, लेकिन जो परम बुद्धिमान होते हैं वे भगवान को ही मांग लेते हैं। भगवान से भगवान को ही मांग लेते हैं। तो मनु महाराज ने भी वैसा ही किया। अब जो भाव हमें प्रिय हो हम उस भाव में भगवान को चाह सकते हैं, मांग सकते हैं। मनु महाराज का वात्सल्य भाव था, वे पुत्र के रूप में भगवान को चाहते थे, लेकिन कहीं कैसे, भगवान तो जगत के पिता है, भला उन्हें भी कोई पुत्र बना सकता है। तो बड़ा
बड़ा संकोच करते हैं, बड़ी लज्जा आती है, थोड़ा भय भी लगता है। मनु महाराज कहते हैं भगवान जो मेरी इच्छा है मैं कह नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मांगू। भगवान बड़ी लज्जा आती है, मुझ में उतनी योग्यता नहीं है। मानता हूँ कि आप तो सब कुछ दे सकते हैं, आप तो भक्त वत्सल है, भक्त जो चाहते हैं वो आप देते हैं, लेकिन भगवान मेरी भी तो योग्यता हो। भगवान ने कहा चिंता मत करो मनु जी, मांगो आप क्या चाहते हो। मनु महाराज ने कहा भगवान अब थोड़ी बात घुमाकर कही, सीधे सीधे नहीं मांगा। मनु जी ने कहा भगवान मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ। क्या कहा? आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ। भगवान भी मुस्कुराने लगे, क्योंकि जानते हैं क्या भगवान के जैसा कोई हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। भगवान तो षडैश्वर्य युक्त है, छहो ऐश्वर्य जिनमें विराजमान है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्य योश्चैव शरणं भग इतिंगण। भगवान उनको कहते हैं, भगवान ये जो शब्द है भग धातु से बना है। भग का अर्थ क्या है? जिसमें 6 गुण हो। कौन कौन से? तो कहा संपूर्ण ऐश्वर्य जिस व्यक्ति में हो। ऐश्वर्य का अर्थ क्या है? जितना संसार का वैभव ऐश्वर्य है, संपत्ति है, धन है, वो सब जिसके पास हो। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य, जो परम बलशाली हो, वीर हो, शक्तिमान हो। तो ऐश्वर्य जिसमें हो, संपूर्ण ऐश्वर्य जिसमें संपूर्ण बल हो, यश हो, कीर्ति हो, जो जिसको सब जानते हो, जिसकी मंगल शुभ कीर्ति हो, ऐसा व्यक्ति। फिर कहा यशसः श्रियः, जिसके पास लक्ष्मी हो, संपूर्ण धन जिसके पास हो, थोड़ा बहुत नहीं, संपूर्ण धन जिस व्यक्ति के पास हो, ज्ञान जिस व्यक्ति के पास हो और वैराग्य हो। ये 6 वस्तु जिस व्यक्ति के पास है वो भगवान कहलाते हैं। तो भगवान से कहा कि भगवान आपके जैसा पुत्र मैं चाहता हूँ। भगवान ने मुस्कुराकर कहा मनु महाराज मुझे तो नहीं समझ में आता कि मेरे जैसा और कोई मुझे मिल पाएगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। आप मेरे जैसा पुत्र चाहते हैं, मैं ही पुत्र बनकर आपके घर में प्रकट हो जाऊंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। अब तो मनु महाराज बड़े प्रसन्न हो गए। कहा भगवान कैसे प्रकट होंगे? तो कहा कोई कठिन बात नहीं है, अभी आप लोग जाइए, कश्यप और अदिति के रूप में आप कुछ समय स्वर्ग में निवास कीजिए। जब सही समय आएगा पृथ्वी पे लीला करने का, तब मनु जी आप कौशल नरेश बनकर अयोध्या के सम्राट, अयोध्या के राजा बनकर दशरथ के रूप में जन्म लेंगे। और आपकी पत्नी माता शत्रुपा जो है, जो अदिति के रूप में स्वर्ग में है, ये कौशल्या बनकर अवध में प्रकट होंगे। इनका विवाह आपसे होगा और तब आप दोनों के घर में मैं अवतार लूंगा। ऐसा कहकर भगवान ने वरदान दिया। तब माता शत्रुपा से पूछा कि मैया तपस्या तो आपने भी की है, आप भी कोई वरदान चाहती हैं? तो शत्रुपा ने कहा मेरे पति ने जो मांगा है यही मेरी भी इच्छा है। ऐसा भगवान ने क्यों पूछा? भगवान ने इसलिए पूछा कि ठीक है मनु जी की इच्छा है पुत्र रूप में मुझे प्राप्त करने की, लेकिन आपकी है कि नहीं? भगवान जानना चाह रहे थे। लेकिन शत्रुपा की भी इच्छा थी भगवान को पुत्र रूप में पाने की। हाँ भगवान मैं भी यही चाहती हूँ। भगवान ने कहा और भी कुछ वरदान मांगे। शत्रुपा ने कहा भगवान मैं यह चाहती हूँ कि आप में मेरा चित्त, मेरा मन निरंतर लगा रहे, हमेशा मैं आपकी भक्ति करती रहूं, आपसे प्रेम करती रहूं, ये वरदान मैं चाहती हूँ। भगवान बड़े प्रसन्न भए हैं और खूब वरदान भगवान ने दिया है। प्रसन्न होकर भगवान अंतर्धान होते हैं। समय आने पर भगवान अवतार लेंगे, लीला करेंगे। इस प्रकार से कहकर भगवान तो अंतर्धान हो जाते हैं। अब भगवान अंतर्धान हुए, माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हुई कि अच्छा इस प्रकार से भगवान का एक और अवतार होगा।
अब कई कारण हम लोगों ने सुने, नारद जी के कारण, नारद जी ने श्राप दिया, उस कारण भगवान अवतार लेंगे। फिर मनु शत्रुपा ने तपस्या की, उस कारण भगवान का अवतार होगा। फिर जय विजय को श्राप लगा, उनके उद्धार के लिए भगवान अवतार लेंगे। तो ऐसे कई कारण बताए। तब एक और कारण बताया कि एक बार एक राजा थे जिनका नाम सत्यकेतु था, और उन सत्यकेतु के छोटे भाई थे जो बड़े सामर्थ्यवान थे, विद्वान थे। एक मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था। तो सत्यकेतु नाम के राजा के पुत्र थे प्रताप भानु, और उनके मंत्री थे धर्मरुचि। इस प्रकार से एक बार की बात है, ये प्रताप भानु नाम के जो राजा हैं आखेट पर निकले। ऐसे प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट थे कि पूरी पृथ्वी को इन्होंने अपने वश में कर लिया था। जितने भी राजा थे सब इनको नतमस्तक हो गए, और जो नहीं हुए उनको युद्ध में परास्त करके इन्होंने उनका राज्य छीन लिया। इस प्रकार से चक्रवर्ती सम्राट थे। एक दिन आखेट पर निकले, तब छल पूर्वक एक ऐसा राजा जिसको इन्होंने पहले युद्ध में परास्त किया था, इनसे प्रतिशोध की भावना रखता था। वह मुनि का भेष बनाकर एक आश्रम बनाकर वन में रहता था। उसका एक मित्र था जो बड़ा ही मायावी था, और यह मित्र एक पशु का रूप धारण करता है। और जब राजा आखेट के लिए आते हैं तो वह सूकर के समान बड़ा भयानक सा वेश बनाकर आता है और बड़ा विलक्षण दिखता है। तो प्रताप भानु उसका शिकार करना चाहते थे। ऐसा पशु जिसको आज तक देखा नहीं था, ऐसे विलक्षण पशु को देखकर महाराज शिकार करना चाहते थे, लेकिन वो मायावी था, राक्षस था जो पशु के रूप में आया था। आगे आगे भागता जाता है। प्रताप भानु राजा अपने सारथी को लेकर उसके पीछे 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 भागते हैं, लेकिन वह ऐसी गुफा में जाकर घुस जाता है जहाँ घोड़ा नहीं जा सकता था। तब प्रताप भानु महाराज बड़े थक जाते हैं। गुफा के अंदर तो नहीं घुस पाते, लेकिन उस भवाटवी में, उस जंगल में ऐसे फंस जाते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आता कि बाहर कैसे निकला जाए। फंस गए। बड़ी जोर की भूख प्यास लगी है, तभी उन्हें एक आश्रम दिखता है। जैसे ही उस आश्रम में गए तो आश्रम देखकर उन्होंने सोचा यहाँ कुछ जल आदि की व्यवस्था हो जाएगी। आश्रम में प्रवेश किया तो एक तपस्वी मुनि संत बैठे थे। वास्तव में कोई मुनि नहीं थे, लेकिन वही कपटी राजा जो प्रताप भानु से वेश रखता था, वह मुनि का वेश बनाकर बैठा हुआ था। जैसे ही राजा ने तपस्वी का वेश देखा, भूख प्यास की व्याकुलता में थे, तुरंत देखकर समझ नहीं पाए कि ये व्यक्ति कौन है। ये वही राजा है जिसको मैंने युद्ध में हराया था। समझे नहीं, बड़ी प्यास लगी थी। तो उन संत ने, जो ढोंगी संत थे, उसने कहा कि महाराज आपको बड़ी प्यास लगी है, पानी पी लीजिए। पानी दिया, जलपान किया, बड़ी राहत मिली। अब तो राजा बड़े प्रसन्न हो गए, चरणों में बैठ गए, प्रणाम किया। मुनि का वेश देखकर स्वाभाविक सम्मान किया, क्योंकि धार्मिक राजा थे, श्रद्धा विश्वास रखने वाले थे। कभी कभी जो बड़े धार्मिक निर्मल मति के लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ठगी होते हैं, कपटी होते हैं, पाखंडी होते हैं, लेकिन संत का वेश बनाकर प्रकट होते हैं, संत के वेश के रूप में सामने आते हैं। इसी प्रकार से ये कपटी मुनि था। तो यह कपटी मुनि बैठा हुआ था और राजा बड़ा सम्मान कर रहे थे, बड़ा भक्ति से भाव से प्रणाम कर रहे थे। तो मुनि ने पूछा, कपटी मुनि ने पूछा कि महाराज आपका नाम क्या है? तो बताया कि मैं राजा प्रताप भानु का सेवक हूँ। देखिए, ये भी एक रीति है, किसी के भी सामने जाकर, अनजान व्यक्ति के सामने जो राजा लोग होते थे, अपना परिचय नहीं दिया करते थे। तो बताया कि मैं राजा प्रताप भानु का मंत्री हूँ। और थे कौन थे? प्रताप भानु ही थे, लेकिन कह दिया कि मैं उनका मंत्री हूँ। इस पाखंडी मुनि ने कुछ नहीं कहा, ये तो जानता था। राजा नहीं पहचान पाए, लेकिन ये कपटी मुनि पहचान गया कि ये प्रताप भानु है। अच्छी बात है। फिर बहुत बड़ी बड़ी धर्म की बातें करने लगा। राजा मोहित हो गए। राजा ने सोचा बड़े भारी विद्वान हैं, महान भक्त हैं। तब राजा
चरणों में गिर गए और कहा कि महाराज मेरा भी कुछ कल्याण कीजिए, मैं आपका भक्त हूँ, आपका सेवक हूँ। कहा मुनिराज बताइए आपका नाम क्या है और कब से आप इस आश्रम में रह रहे हैं? तो वह कपटी मुनि कहा कि हमारा कोई नाम नहीं है, हमारा एक तनु नाम है। एक तनु नाम क्यों है? तो कहा जब से सृष्टि हुई है ब्रह्मा जी की तो सबसे पहले मुझे ही बनाया गया और तब से मैंने अपना शरीर नहीं बदला, इसी एक शरीर में मैं तब से विद्यमान हूँ और मेरा आश्रम भी तभी से है। जगत के सामने मैं कभी जाता नहीं, लोग मुझे पहचानते नहीं, यही बैठकर भगवान का भजन करता हूँ। ऐसी बड़ी बड़ी बातें उसने की। अब तो राजा और चकित हो गए और आश्चर्य में पड़ गए। तब राजा उनकी बातों में आ गए और वर्णन आया। इस कपटी मुनि ने उनको छीन लिया। कुछ समय बाद कहा कि मैं जानता हूँ कि आपका नाम प्रताप भानु है। राजा और आश्चर्य में पड़ गए कि अरे ये तो सब कुछ जानते हैं। कहा कि देखो राजा, तुम यदि कोई वरदान चाहते हो तो मांगो। तो अभी तक तो प्रताप भानु ये महाराज कुछ चाहते नहीं थे, हमेशा भगवान की भक्ति मिले ऐसा ही कहते थे। आज सोचा कि अवसर मिला है तो मांग भी लूं, थोड़ा लोभ आ गया। तो कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं अमर हो जाऊं और पूरी पृथ्वी का राजा बन जाऊं, इस प्रकार मैं इच्छा रख रहा हूँ। तो कहा ठीक है, तुम्हारी जो जो इच्छा है सब पूर्ण हो जाएगी, तुम्हें कोई हरा नहीं सकेगा, करना क्या है? तो कहा कि ये जो संवाद है हमारा, ये बात है, ये किसी और तक नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि पता है ये राजा सबसे पहले जाकर अपने मंत्री को ही बताएगा और धर्म रुचि ये जो मंत्री है बड़े चतुर हैं, सब समझ जाएंगे कि मैं पाखंडी हूँ। तो पहले ही कह दिया कि किसी को बताना मत कि हमारे बीच में बात क्या हुई। और तब कहा कि मेरी माया से मैं ऐसा कुछ करूंगा कि तुम्हारा सर्वत्र कल्याण होगा। देखो केवल एक भय है, यदि ब्राह्मण श्राप दे तभी तुम्हारा अकल्याण हो सकता है, तभी तुम्हारा सर्वनाश होगा, अन्यथा तुम्हारे सर्वनाश का, अमंगल का कोई कारण नहीं है। मेरे वरदान से तुम सर्वत्र विजयी होगे। कहा महाराज ब्राह्मणों को कैसे प्रसन्न किया जाए? तो कहा ब्राह्मण तो भोजन प्रिय होते हैं, उन्हें खूब स्वादिष्ट भोजन बनाकर पवाओ और वे प्रसन्न हो जाएंगे। देखो तुम्हारे पास भगवान की दया से, कृपा से कुछ कमी तो है नहीं। ऐसा संकल्प करो कि लाखों लाखों ब्राह्मणों को कुटुंब सहित सबका न्योता कर दो, 1 वर्ष तक उन्हें भोजन कराओ। और इस प्रकार से एक बार ब्राह्मण वश में हो गए, ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दे दिया तो समझ लो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। हाँ ठीक है महाराज। लेकिन उस पाखंडी मुनि ने कहा सो तो ठीक है, लेकिन हलवाइयों के हाथ से मत बनवाना। फिर क्या करना है? तो कहा मैं स्वयं सभी ब्राह्मणों के लिए भोजन बनाया करूंगा, चिंता मत करो, तुम्हारे यहाँ जो हलवाई है उसी के जैसा मैं भेष धारण कर लूंगा अपनी माया से और सबके लिए भोजन, ऐसा स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगा सब तृप्त हो जाएंगे। ये तो और सोने पे सुहागा है, इससे अच्छी क्या बात होगी। एक तनु ने कहा, उस कपटी मुनि ने कहा कि आज से तीसरे दिन मैं तुमसे मिलूंगा, अभी तुम सो जाओ, रात्रि हो गई है और तुम जब आंखें खोलोगे तो अपने महल में होगे।